सकते हैं, पुरानों में डाल सकते हैं। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान के अवाम, अगर आप उनसे पूछे, एक एक की निगाह, उम्मीद की निगाह इमरान खान की तरफ है। वो पाकिस्तान को बचा सकता है, पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान को बचा सकते हैं। और फिर अगर हमने अपने जो ट्रस्ट डेफिसिट है इसको खत्म करने की कोशिश ना की गई तो पाकिस्तान बड़े बुरानों का शिकार होगा। आपने देखा, मौलाना फजल रहमान ने भी कहा और लोगों ने भी कहा कि बलूचिस्तान टूटने वाला है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर हम इससे आंखें बंद करेंगे और शुतरमुर्ग की तरह रेत में मुंह दे लेंगे तो हवादिस से हम नहीं बच सकते, इन तूफानों से नहीं बच सकते। अगर पाकिस्तान से मोहब्बत है, वतन से मोहब्बत है, तो हमें पाकिस्तान के लिए इकट्ठे होना होगा, मिल बैठना होगा। और सियासतदानों को भी अपनी जिम्मेदारी अंजाम देनी पड़ेगी। उन्हें गेम ब्लेम, बिलखुसूस हुकूमत वाले जो ने ब्लेम गेम शुरू की है, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया, फलां। भाई तुम बताओ, तुमने क्या किया है? 2 दिन तुम मरे हुए थे, क्यों नहीं बोल रहे थे? क्यों हमको मुत्तले नहीं कर रहे थे? अपनी जिम्मेदारियां अंजाम नहीं देते हो और दूसरों को ब्लेम करते हो। मेरे ख्याल में अब ये उल्टी गंगा नहीं बह सकती। और पाकिस्तान के अवाम बहुत आगाह हो चुके हैं, बहुत बात हो चुके हैं और इस तरह के इकदाम से आप अवाम की निगाह में और गिरते हैं। उम्मीद है अक्ल प्रिवेल करेगी, होश के नाखून लिए जाएंगे और पाकिस्तान को बचाने के लिए इकट्ठे होना पड़ेगा। और जिन जिन की जिम्मेदारी है वो आइन के मुताबिक अपनी जगह पर वापस जाएंगे तो पाकिस्तान बच जाएगा। शुक्रिया। आमतौर पर कौमों पर इस तरह के डिजास्टर आते हैं तो अपोजिशन हो, हुकूमत हो या कोई भी मुखालिफ जमात हो, वो एक टेबल पे बैठती है। क्या पीटीआई इस वक्त एक टेबल पे बैठने के लिए तैयार नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कल तो कौमी असम्बली में सबसे पहले मैं खुद बहैसियत अपोजिशन लीडर मैं उठा और मैंने कहा कि नॉर्मल बिजनेस सस्पेंड करें और हम लोग बलूचिस्तान पे डिबेट करें। वहाँ पे ख्वाजा आसिफ बैठा था, वहाँ पे उनके और वज़रा बैठे थे, उन्होंने डिबेट की ही नहीं, ना पॉलिसी स्टेटमेंट आई। कहाँ पे? ये तो जो फॉर्म 47 की इंस्टॉल्ड रिजीम है, ये तो सीरियस ही नहीं है। और वहां पे हंसी मजाक ये लोग कर रहे थे कौमी असेंबली के अंदर। जरा वो जिस वक्त मैं बात कर रहा था बलूचिस्तान के ऊपर, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो चेयरमैन थे कादिर पटेल साहब, उन्होंने जब मैंने पॉइंट आउट किया जी इनकी हंसी बंद कराएं, संजीदा टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं, जरा वहां पे उनका देखें। जो ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है ये तो संजीदा ही नहीं है। और इन्होंने टोटल, अलामा साहब ने बताया, टोटल न्यूज़ ब्लैकआउट किया हुआ था। कल इनको पॉलिसी स्टेटमेंट देनी चाहिए थी, कौम को, मुल्क को एतमाद में लेना चाहिए था। और उल्टा ये चीज़ें तो अपोजिशन की जितनी हम लोग साथी हैं, आज नहीं 1 साल से कह रहे हैं हालात तशवीशनाक हैं, हालात ख़राब हो रहे हैं, और वो हम पे उल्टा चढ़ाई कर रहे हैं, मुख्तलिफ हम पे मतलब वो कर रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अभी भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से हम लोग मुलाकात के लिए आए थे, कोर्ट ऑर्डर्स के साथ आए थे, पर नहीं मिलने दिया। वाहिद शख्सियत है जो पाकिस्तान को इस वक्त इकट्ठा करके तो आगे चला सकते हैं, वो है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। देखिए जी, एक मैं इसमें ऐड करता चलूँ, जो उमर यूब साहब ने, अलामा साहब ने बात की है कि कोई भी हुकूमत हो, कोई भी एक ऐसा आउटफिट हो, जब तक उसके पीछे अवाम नहीं खड़ी होगी वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। इस वक्त हम समझते हैं कि अवाम एक तरफ खड़ी हुई है और हुकूमत अकेली खड़ी हुई है। ये इसी वजह से है कि ये लोग जो कि हुकूमत में इस वक्त हैं, ये अवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। इसलिए ये इतनी मुश्किल सूरत हाल, जिसमें कि हमारे पूरे मुल्क को दहशतगर्दी ने लपेट में ले रखा है, और जो डिफेंस मिनिस्टर है उसको तो इस्तीफ़ा देना चाहिए, वो बजाय इसके कि वो जुगते मारे, उसको इस्तीफ़ा देना चाहिए। और अगर ये सारे मसाइल जो कि इस वक्त मुल्क को दरपेश हैं, चाहे वो बदअमनी है, चाहे वो दहशतगर्दी है, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो हमारे खिलाफ होने वाली जो बैरूनी और अंदरूनी साजिशें हो रही हैं, उसकी कुंजी ये साथ वाली प्रेमिसेस में है, वो उसका नाम है इमरान खान। जब तक ये शख्स बाहर नहीं निकलेगा, जिसकी पार्टी इस पूरे मुल्क के हर सूबे की नुमाइंदगी करती है, उसकी नुमाइंदगी है, तब तक ये सिलसिला बहुत मुश्किल है कि ये रुके, क्योंकि ये ना अहल भी हैं और साथ में बदनीयत भी हैं। इनमें मुझे नहीं लगता कि वतन की वो मोहब्बत है जो कि होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो होती तो वो मुल्क के साथ जो कर रहे हैं वो ना कर रहे होते। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। कल जो वाक़या पेश है, ज़ाहिर एक बहुत बड़ा सान्या था। आप लोगों ने मीडिया में भी मजम्मत की, आपने भी की, सलमान अख्तर राजा साहब ने भी की, लेकिन एक तासुर ये कल से बहुत मजबूत हुआ है कि सोशल मीडिया पे जो पीटीआई का नैरेटिव है इस वाक़े से मुतल्लिक,
मीडिया नैरेटिव से मुताबिकत रखता है, इस पर आप क्या कहें? देखें जी, पहली बात तो ये है कि ये इंतहाई मज़े का खेज बात है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि हमारी पूरी पार्टी ने इसको कंडेम किया और हमने ये कहा है कि हम हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं, क्योंकि हम एक सियासी पार्टी हैं, हम एक पुरअमन तरीके से अपनी सियासी जदोजहद कर रहे हैं। और इमरान खान का हमेशा यही तरीका रहा है कि उन्होंने हमेशा, चाहे वो अफगानिस्तान की बात हो, कहीं की भी बात हो, उन्होंने हमेशा मज़ाकरात पे बात की है। ये तासुर देना अपनी नाकामी को छुपाने के बराबर है जो कि हुकूमत कर रही है। और हमारा पार्टी की बड़ा क्लियर ये पोजीशन रही है बग़ैर किसी इबहम के कि हम वो लोग जो शहीद हुए हैं इस पूरे सानहे में, चाहे वो उसका ताल्लुक पाक फ़ौज से हो, पुलिस से हो, किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से हो, और वो मुसाफिर जो कि इनोसेंट मुसाफिर थे, उनकी शहादत एक बंदा भी नहीं शहीद होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ। हम उसकी सख्त तरीन मजम्मत करते हैं और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान को जो दरपेश मसाइल हैं वो ना उसको सियासी तौर पे हल करना चाहिए, और जो भी सूबे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान का हो या वो खैबर पख्तूनख्वा का हो, सियासी मज़ाकरात के ज़रिए उनकी हमें एंगेज करना चाहिए। और ये इस तरह से नहीं हो सकता कि हम अचानक एक दिन हमें पता चले कि जी दहशतगर्दों ने इस्लामाबाद में भी दहशतगर्दी कर दी है। तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, हम इसमें कोई इबहम नहीं है। एक और बात है, देखिए जो आपने सवाल किया है इसका जवाब है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। भाई आपने अपनी जिम्मेदारी अंजाम दी है, नैरेटिव दिया लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को बतलाया। आपने तो जानबूझ के अवाम को लाताल्लुक रखा है इस चीज़ से कि बिल्कुल उनको कुछ पता ना चले। लोग आम रूटीन की जिंदगी गुजारें, जाएं, याशी करें, ड्रामे देखें, फिल्में देखें, जो करना है करने। आपने अवाम को, पाकिस्तान की राय आमा को इससे लाताल्लुक किया है और आपने खुद स्पेस दी है इंडियंस को और बाकी BBC और उन लोगों को। आप दूसरों को ब्लेम करते हैं। ये ऐसे होता है कि जैसे मुजरिम जो है चोर का जो है ना वो शोर मचाए, चोर मचाए शोर है, ये ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया जी।